Hello everyone, welcome to IFSI YouTube channel. So now today I'll be talking about the calorie deficit diet. You all know that I've been putting videos about calorie deficit diet. तो आज मैं आपको जरा कैलोरी डेफिसिट डाइट क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कैलोरी डेफिसिट डाइट पर पिछले ऑलमोस्ट 2.5 महीने 3 महीने से मैं हूँ, ऑलमोस्ट 2.5 months. Okay, I've reduced my weight from when I started the calorie deficit diet, I was at around 95-96. और आज जब मैंने अपना वेट चेक किया है तो आई एम एट 85 राइट नाउ. तो मैंने 10 kgs आई हैव लॉस्ट एंड आई हैव ऑल्सो लॉस्ट इन इंचेस. ओके, तो आप अगर देखोगे मेरे जो कपड़े वगैरह है वो डेफिनेटली लूज हो गए हैं. और इनफैक्ट ये जो आप अभी टी शर्ट देख रहे हो, दिस इज द लार्ज साइज. आई यूज्ड टू वेयर एक्सेल साइज, ये अभी लार्ज साइज पर आ गया. सो डेफिनेटली वेस्ट लाइन भी काफ़ी कम हो गई है. कैलोरी डेफिसिट डाइट के बारे में कहा जाता है कि ये अच्छा नहीं है या तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट करते हो, डेफिनेटली यू विल मेंटेन द लीन मास. आपका बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज होगा, आपका फैट परसेंटेज ड्रॉप होगा और आपका लीन मास बढ़ेगा. और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. लेकिन जब आप कैलोरी डेफिसिट डाइट करोगे तो मैंने लास्ट टाइम भी, मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, यू शुड नो what to eat and how much to eat. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि आज का मेरा लंच जो है, सो मेरे लंच में व्हाट एम आई हैविंग टुडे. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शो यू. सो इफ यू लुक एट दिस, मैंने अपने खाने में ज़्यादा करके प्रोटीन्स, फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स मैं लेता हूँ. आई एम ऑल्सो एडिंग फाइबर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि दिस इज अ बुर्जी, एग बुर्जी. ओके, डेफिनेटली जब गेनिंग पीरियड में होते हैं तो मैं एग योक्स बढ़ा देता हूँ. बट यहाँ पर अगर आपने देखा तो ये रेशियो जो है एग्स का, एग वाइट टू एग येलो का, इट इज़ 4:1. सो 4 whites and 1 योक, ऐसा मैंने रखा हुआ है. ये मैंने पहली बार किया है जहाँ पर मैं योक्स को कम कर रहा हूँ. नहीं तो डेफिनेटली जब मैं गेनिंग पर होता हूँ मैं सारे योक्स लेता हूँ. इसके बारे में वीडियोस भी आप देखोगे, मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर आप रिफर करोगे तो आपको पता चलेगा. नाउ दिस इज समथिंग, ये भिंडी है, भिंडी की सब्जी है. ओके, सो लेडी फिंगर जिसको हम बोलते हैं जनरली. अगर आप यहाँ पर देखते हो लगभग 120 to 130 ग्राम्स तक होगा ये. ओके, 100 ग्राम्स में आपको लगभग 7 या 8 ग्राम आपको कार्ब्स मिलता है. इसमें बेस्ट पार्ट जो है भिंडी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट इज अ लो कैलोरी वेजिटेबल एंड इट इज फिल्ड विद फाइबर. सो उसमें सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर होता है मैक्सिमम. इसमें अगर आपने देखा तो इनसोल्यूबल फाइबर ज्यादा है. जब आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पर जाते हो तो कार्ब्स डेफिनेटली आपके लो होते हैं और इसीलिए कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है. और वहां पर फाइबर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, तो ये जो सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर हम जब लेते हैं तो इससे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता नहीं है. और डेफिनेटली इसमें कार्ब्स भी कम है. जैसे मैंने बोला 100 ग्राम्स में कुछ 7 to 8 ग्राम्स कार्ब्स है. ओके, विच इज फाइन. उसके बाद अगर आप देखते हो, आई एम ऑल्सो एडिंग क्यूकम्बर एंड टमाटो. ओके, इफ यू वॉच माई लास्ट वीडियो, आई स्पोक अबाउट टमाटो. आई स्पोक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टमाटो, कि उसमें लाइकोपिन होता है और कैसे वो मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग में वो मदद करता है. नॉर्मल लोगों को भी वो मदद करता है. ओके, इसमें भी अगर आपने देखा, ये दोनों वेजिटेबल्स अगर आप देखते हो जिसको हम जनरली सैलेड्स के हिसाब से यूज करते हैं, ये दोनों में वाटर कंटेंट ज्यादा है. ओके, और कार्ब कंटेंट कम है. तो ये भी आप एक लो कैलोरी डाइट में आप ऐड कर सकते हो. इससे आपको सटाइटी मिलती है. ओके, तो ये चीजें आप ऐड कर सकते हो. मैं कई बार ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ऐड करता हूँ. मेरे डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो भी है. तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैलोरी डेफिसिट डाइट मतलब सूप और सलाद पर जीना, इसको कैलोरी डेफिसिट डाइट नहीं बोलते. दिस इज नॉट व्हाट यू कॉल अ कैलोरी डेफिसिट डाइट. या तो उसको मैं बोलूंगा इट इज अ रॉन्ग टाइप ऑफ कैलोरी डेफिसिट डाइट. जब कोई आदमी अपने आप को स्टारवेशन मोड पर डालता है, या तो कोई आदमी अपने आप को सूप और सलाद पर पूरे दिन वो रहता है, या तो कुछ लोग सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, ऐसे कैलोरी डेफिसिट डाइट करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स होंगे.
आपका डाइट ऐसा होना चाहिए जहां पर आपका बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज हो, फैट परसेंटेज ड्रॉप हो, लीन मास आपका अच्छा मेंटेन रहे. दिस इज आवर टारगेट बेसिकली. डाइट के वजह से यू शुड गेट एंटी एजिंग इफेक्ट, ओके, एंड योर एनर्जी लेवल शुड बी हाई. देयर इज वन मोर थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू. लास्ट नाइट आई फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रेविंग्स. कार्ब क्रेविंग हुआ था, शुगर क्रेविंग हुई थी मुझे, जो जनरली होती है. ओके, कई दिनों से शुगर क्रेविंग आ रही है. डेफिनेटली व्हेन यू आर ऑन अ डाइट ये तो होता ही है. बहुत दिनों से मैं कंट्रोल कर रहा था, राइट, बट येस्टरडे बहुत ज्यादा शुगर क्रेविंग आ रही थी एंड आई हैड लॉट मेनी थिंग्स इन माय हाउस. तो यू नो घर पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी, बिस्किट्स थे या बाकी की चीजें थी, चिप्स थे, ओके. और एक बार तो मैंने सोचा भी कि आई शुड गो एंड हैव इट, बट देन आई कंट्रोल्ड एंड फाइनली सिलेक्टेड दिस. तो अगर आप ये देखते हो, इफ यू लुक एट दिस इज अ डार्क चॉकलेट, ओके. और अगर यहाँ पर आप देखते हो, दिस इज 90% डार्क चॉकलेट, ओके, इंटेंस डार्क इसको कहा जाता है. मैं ये एक ऑप्शन रखता हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ. ये इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा का पूरा चॉकलेट आप खा लो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. यू आर नॉट सपोज टू हैव द एंटायर थिंग. दिस इज जस्ट टू कंट्रोल योर क्रेविंग, ओके. तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, यहाँ पर इसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आप देखोगे, per 100 gram, this is giving you total carbs of which is 48 grams. Added sugar is something 10 grams per 100 gram. Okay? इसके मैंने सिर्फ 4 पीसेस, मतलब छोटे छोटे जो क्यूब्स आते हैं उसके छोटे छोटे पीस जो होते हैं, वैसे 4 पीस मैंने लिए जस्ट टू कंट्रोल माई शुगर क्रेविंग. ओके, उसके बाद आज सुबह आई डिड अ लेग वर्कआउट. सो ये करने के बाद आई डिड अ लेग वर्कआउट. ओके, तो ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि हाउ यू नीड टू कंट्रोल. तो कैलोरी डेफिसिट डाइट पर जाओगे या तो आप जब कोई भी टाइप के डाइट पर आप जाते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट क्रेविंग्स, बट दिस इज द वे यू शुड कंट्रोल इट. ओके, मैं वापस बता देता हूँ, यू आर नॉट सपोज टू हैव द एंटायर थिंग. 2 क्यूब, 2 छोटे छोटे पीस या तो मैक्सिमम 4 पीस. ओके, बट दिस इज द वे यू शुड डू इट. और उसके बाद इफ यू एक्सरसाइज, अगर आप वर्कआउट करोगे, इफ यू गो फॉर अ जॉग और समथिंग, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट. सो दिस इज द वे आई एम डूइंग इट. आप आगे भी मेरे बहुत सारे वीडियोस देखोगे अबाउट दिस पर्टिकुलर डाइट. इनफैक्ट मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, आगे चल के आई विल बी डूइंग अ फोटोशूट, और फोटोशूट के पहले आई विल बी लोडिंग कार्ब्स. सो व्हेन आई विल बी लोडिंग कार्ब्स, okay, that time I'll show you the difference, and that time I'll tell you the importance of carbohydrates. तो इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ. So just stay tuned with our video. Sorry, stay tuned with our video, and you will definitely get to know many things from our videos. So if you like my videos, please subscribe to our channel and please share our videos. See you next time. Bye.